राधे राधे। देखो भैया, हमने अभी तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ठीक है, क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, जो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। हम एक क्विक रिकैप फिर भी लेंगे, ठीक है, जिसमें हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा था हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा था हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। आई होप आप सभी को ये याद होंगी बखूबी, है ना। अब इसके बाद में हमने आपको बताया कि किस तरीके से अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। एक क्वाड्रेंट में कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मैंने आपको ये कल भी बताया, परसों भी बताया और पीछे से बताता आ रहा हूं कि π/2 माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। अगर हम π/2 प्लस थीटा करते हैं तो उस सिचुएशन में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे कहां पहुंच जाते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। यहां हमारा थीटा एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल मुझे लगता है हर छोटे छोटे किद्दी पिद्दी सबको पता होगा कि क्या होता है। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो अगर हम इसमें एक एक्यूट एंगल ऐड कर दें π/2 में तो हम वापस कहां आ जाते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और ये हमारा पाई है, अगर इसमें हम एक एक्यूट एंगल ऐड कर दें तो हम पहुंच जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड दिस इज 3π/2। इसमें अगर एक एक्यूट एंगल ऐड कर दें तो बाबू हम पहुंच जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सुनना, हमारे बहुत से साथियों को दिक्कत हो रही होगी जो बायोलॉजी से हैं कि पाई, अपन लोग तो डिग्री में पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का लोचा क्या है। सुन लो, हम साइंस पढ़ रहे हैं, वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जितने भी मेजरमेंट करते हैं वो सारे मेजरमेंट हमारे एसआई सिस्टम में होते हैं। डिग्री इज नॉट एन एसआई सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल द एसआई यूनिट इज रेडियन, and for the measurement of a solid angle the SI unit is the radian। हम आपको बस एक छोटा सा ग्लिम्स ये दे रहे हैं कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे। तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? इट इज वेरी 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 इजी। इट इज वेरी वेरी इजी। हाउ इट इज वेरी वेरी इजी? हाँ जी, पॉज कर लो। ठीक ना, देखो रेडियन से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बहुत आसान है। जितने भी डिग्री का एंगल हो उसको π/180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। उदाहरण के लिए जैसे 75 डिग्री, 75 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? प्रिंसी, बस गड़बड़ कर दिया, ये हो गया। ठीक है, तो अपना ये क्या बन जाएगा? 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। नाउ इट विल गो बाय 3 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा 6। तो आंसर इज कमिंग आउट 5π/12। ठीक है, बात क्लियर? इस तरीके से हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं वापस। तो ये हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं और उनकी वैल्यू एक
फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है, एक फिक्स साइकिल के बाद उनकी वैल्यूज रिपीट करती हैं। ये मैंने आपको अभी बताया और पीछे भी बता चुका हूं। यहां आने के और भी तरीके हैं। ये कंप्लीट एंगल आपका 2 पाई का बनता है और 2 पाई पर जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है और वहां हम एक एक्यूट एंगल ऐड कर देते हैं तो उस सिचुएशन में हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अगर हम एक्यूट एंगल यहां पर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हम वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर आपको पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंट्री लेना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री लेना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, ऐसे ही थर्ड में एंट्री लेना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, और ऐसे ही अगर थर्ड में सेकंड में एंट्री लेना है तो दो तरीके, और थर्ड में एंट्री लेना है तो दो तरीके। ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं और मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। आपको ये भी पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। इसके लिए हमने एक निमोनिक बना रखा है। हमने क्या, ये बहुत पहले से निमोनिक बना चला आया है, बस हमने मॉडिफाई किया है बिकॉज आई लव चाय। ठीक है, लोग कहते थे ऑल शुड टेक कॉफी, बट हम क्या कहते हैं, ऑल शुड टेक चाय, है ना। तो यहाँ ऑल शुड टेक चाय में चार वर्ड है, चारों वर्ड चार क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ठीक, should is the second word and the first alphabet of should is S, which is representing the second quadrant, and S is stand for sine। तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल विच इज अ कॉसेक, ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होंगे। टेक, टेक is a third word and the first alphabet of take is T. So T stands for tan, and in the third quadrant tan and cot, which is the reciprocal function of tan, will be positive and the rest four trigonometrical functions will be negative. And when we move to the fourth quadrant, the fourth quadrant for chai, chai for C, C for cos, cos का reciprocal sec, so cos और sec will be positive in the fourth quadrant and the rest four trigonometrical functions will be negative. Functions कैसे चेंज होते हैं मैंने आपको ये भी पहले बताया है। अगर साइन के साथ एक ऑड नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेशन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा है, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो बाबू ये आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑन द क्वाड्रेंट, ऑन द क्वाड्रेंट। किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लस होगा या माइनस होगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉस, ये ऑड को हम किसके लिए किससे रिप्रेजेंट किए दे रहे हैं, ओ से। ठीक है, ऑड को ओ से रिप्रेजेंट किए दे रहे हैं, यार वरना थीटा समझने लगोगे, छोड़ दो यार, ऑड ही लिख देते हैं। प्लस माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा। ऐसे ही tan प्लस माइनस थीटा, ये बन जाएगा प्लस माइनस कॉट थीटा। कॉट ऑड में पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ये बन जाएगा प्लस माइनस tan थीटा। ऐसे ही सेक, सेक और कॉसेक का संबंध है, दे आर जिगरी। डिग्री समझते हो, जैसे हमारे दो बच्चे हैं डिग्री, नहीं हमारे बच्चे नहीं, हमारे भाई स्टूडेंट अनमैरिड हैं, हमारे आयुष हैं, जिगरी हैं, और दूसरे प्रखर हैं। दिन में 20 बार जब तक आयुष की जबान पर प्रखर का नाम नहीं आता तब तक आयुष को रोटी हजम नहीं होती। कॉसेक थीटा,
और कॉसेक का क्या हो जाएगा, ऑड। भैया ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं। हरे कृष्णा, ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। ये सबके ऊपर लगेगा। प्लस माइनस किस पर बिटिया, देखो है ना, चारों का मैंने एक में कर दिया। प्लस माइनस होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट के ऊपर। जिस क्वाड्रेंट में, और ये डिसाइड कहां से करोगे, ऑपरेटर विल बी डिसाइडेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ऑपरेटर विल बी बेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस को देखते हुए साइन आप लगाएंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन क्लेम ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। एंड दैट क्लेम इज नॉट फेक, आई एम क्लेमिंग इट ऑन माय टीम। सर अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन है तो लेफ्ट में बेटा कभी नेगेटिव आएगा नहीं, लेफ्ट में कभी नेगेटिव नहीं आएगा। लेफ्ट के बेसिस पर, लेफ्ट के बेसिस पर हमारे ये ऑपरेटर्स प्लस या माइनस होंगे, ठीक है। हम लेफ्ट की मदद से बस ये जानेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, समझ रहे हैं। यहां पर ऑड जो वैल्यू होगी उसके आधार पर, जैसे 3π/2 प्लस थीटा आ गया, तो अब आपको पता है 3π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो मुन्ने मुन्ने को पता है क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इधर देखेंगे कॉस तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर देखेंगे सेक तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मुन्ना ये मत करना, ये पॉजिटिव मत करना। राइट में देख करके ऑपरेटर नहीं बदलते हैं, लेफ्ट में देख के ऑपरेटर बदलता है, समझ रहे हो ना। लेफ्ट में देखेंगे और फिर लेफ्ट को देख करके, जैसे हमने बताया ना कि अगर 3π/2 प्लस थीटा आ गया तो सभी को पता है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री ले चुके हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और से पॉजिटिव होता है। तो बाबू ये कॉस है तो यहां पर ये पॉजिटिव ऑपरेटर आ जाएगा, ये सेक है तो ये पॉजिटिव ऑपरेटर आ जाएगा, बाकी सारे नल्ले नेगेटिव। बात क्लियर, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। ये किसके लिए है, जब इस फॉर्मेट में एंगल होंगे, ठीक। देखो मैंने बताया ना, हर समय जब तुम मुझसे पढ़ोगे तो कुछ नया मिलेगा। ये मिला था पहले कभी, ये पहले कभी मिला, पिछले किसी क्लास में मिला नहीं, मिला ना। तो आपके लिए कोई भी क्लास इररेलेवेंट नहीं हो सकती। वो बात अलग है कि कभी कभार चीजें ज्यादा हो जाती हैं लेकिन इररेलेवेंट नहीं होंगी। अब हाँ, जो केवल ब्याहे के लिए पढ़ रहे हैं, 100 बीघे की जमीन के लिए इंटर पास करना चाहते हैं, नहीं 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 नहीं, बीच में कंधे वाले हैं, तो उनकी बात अलग है कि नहीं, उनकी अलग बात है। चलो लेट्स मूव ऑन, which is very very important and which is very very tough. Move on, what tough है? Sin n pi plus minus theta sin theta plus minus cos n pi plus minus theta equals to plus minus cos theta, tan n pi plus minus theta equals to plus minus tan theta, cot n pi plus minus theta equals to plus minus cot theta, then sec n pi plus minus theta equals to plus minus sec theta, then cosec n pi plus minus theta equals to cosec theta. भैया लाल पूत प्रभु
अगर ये फॉर्मेट मिल रहा है तो फंक्शन बदलेगा नहीं, एज इट इज रहेगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक। देखो क्या बदला, बस n पाई। पहले क्या था, ऑड मल्टीप्लिकेशन में पाई बाई 2 आ रहा था, अभी ये यहाँ पर n पाई है। और n स्टैंड्स फॉर व्हाट? हरे कृष्ण। रुको प्रभु, n बिलोंग्स टू, नहीं इंटीजर नहीं, टीचर ही तो था। नेचुरल नंबर। इंटीजर होगा तो जीरो भी आ जाएगा महोदय। जीरो जब यहाँ आ जाएगा तो खाली थीटा की वैल्यू रखोगे क्या, है ना? बात समझ में आई? ऑपरेटर कैसे डिसाइड करोगे? बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट। जैसे सपोज दैट प्रभु पाई पाई प्लस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट का है। सेकंड का है। सेकंड का सेकंड का है दम बताने की? सेकंड होगा। देखो अच्छा राजू, मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर शांतनु मिशन 9th में पढ़ाए होते तो शायद हम भी मैथ लिए होते। बहुत हरामखोर हो यार तुम, हैं? डॉक्टर बनोगे ये पक्का है। चलो देखो इधर देख, नसेड़ी गई यहां से चला ये पाई बाई 2, उसे फिजिक्स का नशा है। ये पाई तुम्हारी तरह नाली में थोड़ी पड़ा रहता है, मैथ्स के फॉर्मूले रट रहे हैं ऐसे रटते जा रहे हैं, पता ही नहीं है नीचे गड्ढा घुसेंगे। नाउ सी, तो ये पाई हो गया, एक साइकिल पाई हो गया, दूसरा साइकिल 2 पाई हो जाएगा, हाफ साइकिल सेमी साइकिल, तो ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया और ये 5 पाई हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट है बाबू, गड़बड़ हो गया। अब रुको सुनो, एक मिनट रुको, प्लस थीटा है, एक्यूट जोड़ रहे हो तो 5 पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा? सेकंड में। सही तो है। हाँ सही है, 5 पाई यहाँ पर आएगा, ये मैं कह रहा था, समझ रहे ना? तो सेकंड में आएगा, तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव? सेकंड में हाँ साइन और कॉसेक, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। देखो साइकिल होता है ना, ये साइकिल, ये शुरू कहाँ से होगा? यहाँ से शुरू होगा, जीरो से यहाँ तक पाई, जीरो से यहाँ तक पाई, फिर पाई के आगे यहाँ पर ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा 2 पाई, 2 पाई के बाद में फिर ये पूरा 1 पाई 3 पाई, 3 पाई बनेगा, 3 पाई के बाद में फिर एक ये पाई पूरा 4 पाई, और फिर यहाँ पर ये 5 पाई। हाँ यही तो कंफ्यूजन। अरे यार तुम लोग देखो, चाय की चुस्की ने जो है दिमाग की चुस्की ले ली। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ये 5 पाई खींच के यहाँ आना चाहिए था, रुक वहीं गया था 5 पाई, क्योंकि हमको तो पता है यहाँ तो कभी पाई के फॉर्म में आ ही नहीं सकता, यहाँ तो हमेशा ऑड पाई बाई 2 के फॉर्म में रहेगा बाबू। देखो ये पाई बाई 2 होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, फिर ये 5 पाई बाई 2 होता है, ये 7 पाई बाई 2 होता है, फिर ये 9 पाई बाई 2 होता है, ये 11 पाई बाई 2 होता है। समझ रहे हो? ये
0 से पाई 2 पाई 2 पाई से 3 पाई 4 5 6 7 8 9 10 डन बन डन सब यही पर आ गया है ना, जो पाई के फॉर्मेट में है। अब पाई पाई प्लस थीटा प्लस एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हो तो कहां पहुंच रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में अभी अपने को पता है कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा। बात क्लियर? दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाक से जल्दी 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 साइन a प्लस बी, बिल्कुल जल्दी जल्दी, ठीक है। 5x मोड में साइन a, कोई बोलेगा नहीं, cos b प्लस cos a साइन b, अगर यहां माइनस तो यहां माइनस, फिर cos a प्लस b, ये होता है cos a cos b प्लस माइनस साइन a साइन b, अगर ये प्लस माइनस में है तो यहां पर ये प्लस में, tan a प्लस b, ये बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, माइनस माइनस प्लस, साइन कॉस tan का सम में फॉर्मूला हो गया, तो दीज थ्री फॉर्मूलाज आर इन वन ग्रुप, ठीक। अभी इसमें एक एड ऑन फॉर्मूला है, दैट इज ऑफ cot का, cot a प्लस b, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ये बनेगा cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। बाबू कहोगे cot a प्लस cot b रखते, नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका उत्तर अभी आपको मिल जाएगा जैसे ही इसका हम नेगेटिव वर्जन लेकर के आएंगे, मतलब a माइनस बी सबट्रैक्शन फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा cot a cot b प्लस 1, नीचे cot a माइनस b नहीं होगा, cot b माइनस cot a होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो these three are the sum formula। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर। बात क्लियर है? ठीक, आगे उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो क्लास 12th में फिजिक्स में भी यूज होंगे, मैथ्स में भी यूज होंगे। 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला बनेगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर 2, अगर समझिएगा कैसे अंतर आता है, इस समझिएगा बहुत ध्यान से अंतर कैसे आता है। 2 cos a sin b इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, cos a cos b माइनस sin a sin, गड़बड़ कर दिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, यही फॉर्मूला रहेगा sin, मैं कुछ और सोचने लगा था, आई वाज इन स्विट्जरलैंड, ठीक, ये आ गया। फिर फॉर्मूला है 2 cos a cos b, तो बाबू ये बनेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फिर फॉर्मूला अपने पास है माइनस का 2 sin a sin b इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ये बनेगा sin a प्लस b, नहीं, ये बनेगा cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ठीक। वेंडो अब इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन, जिससे कि यहां पर वेगनेस ना आए, तो ये हो जाएगा 2 sin a sin b इक्वल्स टू, ये माइनस हमने दोनों माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया cos a माइनस b माइनस cos
ए प्लस बी। तो ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 के लिए। अरे यार, साइन ए प्लस साइन बी, राधे कृष्ण। दो साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये बनेगा। अगर यहीं पर बीच में माइनस का साइन आ जाए तो साइन ए माइनस साइन बी, ये बाबू फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इधर से उधर हो जाएगा, समझ रहे ना। ले जाएगा cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, cos a प्लस cos b, ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। फिर लास्ट फॉर्मूला cos a माइनस cos b, यहां थोड़ा सा मामला बदलेगा, माइनस का साइन a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2, मॉडिफाई करते हैं 2 साइन a माइनस b की जगह पर क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा, और साइन a प्लस b अपॉन 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो these four formulas Mr. Razu are very very important, very very important। ठीक है, इसके बाद में हम ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हर फॉर्मूले का ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप में रट्टा मारोगे, करना है वही पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्रूवमेंट में तुम्हारी बात लग जाएगी। इनका प्रूवमेंट तुम अभी तो नहीं कर पाओगे, ग्रेजुएशन दिया, एटलीस्ट आपके पास उतनी विजडम चाहिए कि आप वो काम कर सकें। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल। साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक तो ये है, और दूसरा इसी का फॉर्मूला tan में है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना बहुत ज्यादा अच्छे से। फिर cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। पहला तो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर इसी का फॉर्मूला tan में भी है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? इसके बाद में हमारे पास है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब भाई साहब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, बस अंतर क्या है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है। याद कैसे रखोगे, tan में n होता है, n का मतलब नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ माइनस आएगा। साइन में भी n होता है तो कहोगे वहां पर भी नेगेटिव जाएगा। साइन का s लो, s फॉर सन, सन फॉर पापा, पापा पॉजिटिव होते हैं, सन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होता है ना उसमें, उसके लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, दैट इज द निमोनिक। ठीक, ये तो हो गया डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक, बात क्लियर? ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन का हो गया।
कॉस का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या होगा? बहुत आसान है राजू, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और फिर tan का फॉर्मूला tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 3 tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये नहीं, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। ठीक है, अब सही है, इसमें कंफ्यूजन आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हो गए मिस्टर राजू, राजू चाचा। नाउ सी हाफ एंगल फॉर्मूला, half angle formula, try to manage for some duration. Half angle formula, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, जो डबल एंगल है उसी में एंगल को 2 से डिवाइड कर दो। जैसे sin 2 थीटा का क्या है? 2 sin थीटा, let me erase this, then it will be more convenient to compare, to do synoptical, क्या बोलते हैं उसको? synoptical reading, synoptical reading। हाफ एंगल फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा होता है। दूसरा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अभी इसका हाफ एंगल कैसे बनेगा? हाफ एंगल नाम से ही पता चल रहा है, एंगल आधा, एंगल को डिवाइड कर दो, किससे? 2 से, तभी तो हाफ बनेगा। एंगल को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बाबू बन जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका? tan के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ये गड़बड़ हो गया, tan स्क्वायर sin, S for sun has protons are positive, okay, so this will be tan square theta by 2। तो ये साइन के डबल एंगल और हाफ एंगल एक साथ फिर से आ गए, रट लो, मिलेगा नहीं कहीं। कौन सा? ये आया, ये डबल एंगल फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूले हैं। यहां पर क्या किया है? हाफ एंगल फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया है? एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया है। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा ही तो बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा बाई 2 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा बाई 2 बचेगा। एंगल को डिवाइड करने की बात कर रहा हूं बाबू, पूरे फंक्शन को नहीं बात कर रहा हूं डिवाइड करने की। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कौन दिक्कत होने वाली है, समझ रहे हो? देखो दूसरा क्या है? cos 2 थीटा, ये क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी को जब हाफ एंगल में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा? सबके एंगल आधे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। मैथ वाले अगर ये तुमको याद नहीं है
तो तुम भैया अपाहिज हो जाओगे कैलकुलस में, ध्यान रखना। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, बट लिटरली आप अपाहिज हो जाएंगे अगर आप ये फॉर्मूले याद नहीं रखते हैं तो। 1 माइनस 2 साइन, दिमाग से, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल मत कर देना, बहुत बड़े वाले हो तुम लोग। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो ये तो cos के हो गए हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक। अभी तीसरे का डबल एंगल और हाफ एंगल दोनों हो गए। बाहर से आके हो गया tan टू थीटा का क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत आसान है, चेंज द एंगल, इट विल बिकम tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर। ये समझ में आया, हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल सब हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बची।